तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो आज की क्लास में भी हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से करना सीखेंगे और अपना कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 13 नहीं कराया था और ये कहा था कि उसका कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 13 और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो कराऊंगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं जो कि इस क्वेश्चन से रिलेट करेगा। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि एक नंबर है जो 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। आप देख सकते हैं 32 दो संख्याओं का एक नंबर होता है, 2 डिजिट का, ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन बनेंगे सारे स्टूडेंट्स, इस तरीके जो क्वेश्चन होंगे वो हमेशा 2 डिजिट के नंबर्स के ऊपर ही बनेंगे। पहले तो ये चीज क्लियर करो। अब यहां पर क्या हम सीखने वाले हैं, यहां पर बात होगी स्टूडेंट्स इस डिजिट के बारे में, इस नंबर के बारे में और इसके रिवर्स के बारे में। रिवर्स मतलब होता है इन दोनों नंबर को आगे पीछे कर दो, ठीक है। तो पहले 32 था और जिसको मैंने पलट के क्या कर दिया, 23 कर दिया, 23 होगा, जाहिर सी बात है। अब स्टूडेंट्स यहां पर इसको बोला जाता है ओरिजिनल नंबर। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल नंबर, क्योंकि ये असली में ये नंबर था, है ना। उसके बाद इसको बोला जाता है इंटरचेंजेबल नंबर, ठीक है, इंटरचेंज नंबर। इसको हम इंटरचेंज नंबर क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर हमने इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। तो पहले तो इतना समझ लो, उसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमारा जो अगला स्टेप है स्टूडेंट्स वो ये है कि क्या 32 को अगर मैं तोड़ के लिखूं। देखिए, इस बार तोड़ के मतलब वो मल्टीप्लाई फैक्टर्स वगैरह नहीं निकालना आपको, ठीक है। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई वाला तोड़ तोड़ के लिखो, वैसा नहीं। इस बार कैसे तोड़ना है, देखिए 32 लिखा है, क्या मैं इसको 30 + 2 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, ये भी तो 32 ही है। अच्छा, अगर मैं इसको और तोड़ूं स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर 3 लिख के उसके बाद ब्रैकेट में 10 प्लस यहां पे 2 लिख सकता हूं। आप कहोगे बिल्कुल सही है ना, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पर नोट करने वाली क्या चीज है स्टूडेंट्स, यहां पर अगर कोई और नंबर लिखे होते, कोई भी और नंबर लिखा होता, मान लेते हैं 75 लिखा होता या 89 लिखा होता, तो क्या यहां पर 89, ठीक है, मान के चल रहा हूं मैं 89 लिखा होता, तो यहां पर 8 आता और उसके बाद यहां पे 10 आता और यहां पर 9 आता, है ना, यही तो होता, ठीक है। एक बार करके भी देख लेते हैं। चलिए, एक और नंबर ले लिया मैंने, 75 ले लिया। तो इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर आ जाएगा 7 ब्रैकेट में 10 + 5। क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये भी तो 75 है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या इसमें भी 10 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहां पर भी 10 आया था? बिल्कुल आया था। अच्छा, 89 मैंने एक बार एग्जाम्पल बोला था, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 8 ब्रैकेट में 10 + 9। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या यहां पर भी 10 आएगा? बिल्कुल 10 आएगा। तो यहां पर एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, ये जो 10 वाला नंबर जो है ये सब में आ रहा है, तो यहां पे सवाल उठता है कि क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स। यहां पर ये जो 10 नंबर है ना, ये इसकी प्लेस वैल्यू बता रहा है। प्लेस वैल्यू मतलब कौन सी जगह पे है। याद है बचपन में हम पढ़ते थे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो इस तरह से प्लेस वैल्यू होती थी, है ना। अंकों की जो प्लेस वैल्यू होती थी वो इस तरह से होती थी। अब स्टूडेंट्स वही ये वाला 10 लिखा हुआ है और ये जो है, ये जो 2 था, देखिए 2 पहली पोजीशन पे बैठा हुआ है ना, 2 पहली पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता। आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहां पर मेन चीज ये है कि जो आगे वाला नंबर होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और जो पीछे वाला नंबर होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये होती है इसकी प्लेस वैल्यूज, जिस जगह पे ये बैठे हैं। और फेस वैल्यू कौन सी होती है, किस, इनका चेहरा क्या है, इनका चेहरा ये है, ठीक है।
ये चेहरा होता है और ये प्लेस वैल्यू होती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहने का मतलब, अब आप कहोगे सर इतना सारा याद कैसे करें? अभी आपको याद कुछ नहीं करना, आपको क्या देखना है यहां पर, ये एक 2 डिजिट का नंबर था जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमेशा ऐसे नंबर में आगे वाला जो नंबर होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है और पीछे वाला नंबर हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है। बस इतना देखना है आपको, ठीक है? चलिए अब एक चीज और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक लाइन खींच देता हूं और मैं अब इसके बारे में बताता हूं। अच्छा 23 को अगर मैं ऐसे तोड़ूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3, क्या ये लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ, जब उसको लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं, तो उसको क्यों नहीं, उसको भी लिख सकते। ठीक है, अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, कि जब ये दोनों नंबर, एक ही नंबर जब ये पलट के दूसरा नंबर बनाया जाता है, तो यहां पर देखिए जो आगे 3 था, जो 10 के साथ था, वो चला गया पीछे 1 के साथ, है ना, वो 1 के साथ चला गया, और जो 2 1 के साथ था पहले, वो 2 अब 10 के साथ आ गया। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज। यहां पे मैंने उस नंबर को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब कहानी जो है ना स्टूडेंट्स, वो बस इन दोनों के बीच में चलती है। आपको एक नंबर पता लगाना होता है, आपको इसकी वैल्यू पता लगानी है, ये बताने की कौन सा नंबर था, बस इन दोनों को इस्तेमाल करके। अब इसको इस्तेमाल करके आपको इक्वेशन बनानी होती है, और उसके बाद जो असली में नंबर था वो आपको निकालना है। मतलब जैसे 32 यहाँ पे मैंने लिया है ना, ये आपको निकालना होगा, तो इसका मतलब ये x मान लूंगा, ये वाला y मान लूंगा, उसके बाद मैं निकाल सकता हूं। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों नंबर को लिख दिया है यहां पे, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो जो खेल चलने वाला है वो ये वाली जो लाइन आखिरी में जो लिखी है मैंने उसमें चलेगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ये भी एक्स्ट्रा है, और इसके बीच में चलेगा। अच्छा, मुझे तो नंबर पता लगाना है, तो मैं यहां पे मानूंगा क्या, लेट क्या करूंगा, है ना, हमेशा लेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं ये लेट कर लेता हूं, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस। ठीक है, यहां पर आप ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, टेंस प्लेस हो गई x। इसका मतलब स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, देखिए ये वाली डिजिट थी यूनिट की, ठीक है, ये वंस प्लेस की थी और ये टेंस प्लेस की है, तो मैंने इस वाली डिजिट को मान लिया x, मान लिया, ठीक है। अच्छा, एंड द डिजिट एट वंस प्लेस को मैं y मान लेता हूं। ठीक है, मतलब ये वाली जो डिजिट थी इसको मैंने y मान लिया। इतना क्लियर है? अब एक चीज बताइए, यहां पर अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है द सम ऑफ, जहां पर भी सम आ जाए तो समझ जाइएगा यहां पे प्लस होना है। ठीक है, तो द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स आर 66। अब यहां पे क्या बताया स्टूडेंट्स, यहां पे बताया है कि एक नंबर था, आप उसको ले लो। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला नंबर था, हमने इसको ले लिया, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दो, आगे पीछे कर दो। ठीक है, तो रिवर्स जब हमने कर दिया तो वो वाला नंबर भी ले लो, तो ये वाला भी ले लो और ये वाला भी साथ में ले लो, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आंसर आता है 66। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे हमारा 55 आ रहा है, ये तो एग्जांपल है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमको क्वेश्चन में ये नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया है, ये हमको निकालना है स्टूडेंट्स, लेकिन ये साथ में ले जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो असली नंबर है उसको पलट के जो इंटरचेंज करके नंबर आया है, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपका आंसर आता है 66। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, जब भी ये इंटरचेंज या रिवर्स वाली लाइन आ जाए ना, जब भी रिवर्स वाली लाइन आ जाए तो आपको ये नंबर ऐसे नहीं लिखने, आपको इस तरह से लिखने नंबर। ठीक है ना, क्योंकि जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज कर रहे हैं। कैसे, देखिए, क्या मैं ओरिजिनल नंबर, स्टूडेंट्स देखिए, जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं,
x ब्रैकेट में 10 प्लस y। अब आप कहेंगे नहीं समझ नहीं आया, बताओ दोबारा। बताता हूं, देखिए यहां पर जब मैंने माना था स्टूडेंट्स, देखिए जो x माना था वो टेंस प्लेस के लिए था और जो y माना था वो वंस प्लेस के लिए था। मतलब x जो है वो आगे है और y जो है वो पीछे है। और इसको मैंने ऐसे लिखा था ना, देखिए आगे वाले नंबर को ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां पर आगे वाले नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, 10 से मल्टीप्लाई होता है हमेशा। और जो वंस प्लेस वाला नंबर है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं होती है वो, क्योंकि वो तो वही नंबर बन जाएगा। इतना क्लियर है? तो ओरिजिनल नंबर ये हो गया। उसके बाद रिवर्स्ड नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? रिवर्स्ड नंबर होगा, अब y आगे आ जाएगा 10 के साथ और x चला जाएगा पीछे अकेला। इतना क्लियर है? मेरी इतनी मेहनत के बाद आपको इतना समझ आ गया होगा कि ओरिजिनल नंबर जो है वो इस तरह से लिखा जाता है और जो रिवर्स नंबर है स्टूडेंट्स इस तरह से लिखते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है कि ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर जो कि मैं अब 10x लिख सकता हूं, उसको मल्टीप्लाई करके 10x लिख देता हूं, और ये ओरिजिनल नंबर है। इसमें अगर मैं ये वाला नंबर रिवर्स नंबर जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाता है 66। तो पहली इक्वेशन बनने के लिए इतना काफ़ी है। अब कैसे काफ़ी है? देखिए 10x और x प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 11x हो जाएगा। y और 10y होगा तो यहाँ पे 11y हो जाएगा, इज इक्वल टू 66 आ गया। 11 इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, दोनों के पास 11 है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बाहर निकाल देता हूँ। अंदर बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 11 को नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ पे बच गया स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए पहली इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन इस तरह से बन गई। तो देखिए ये पहली बार कर रहे हैं तभी इतना टाइम लग रहा है समझने में। एक बार जब प्रैक्टिस बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, जैसी लाइन पढ़ी हम सीधा ये लिखेंगे ना, सीधा ये वाला पॉइंट लिख देंगे। मान लेंगे कि ये x है और ये y है, तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो ओरिजिनल नंबर है प्लस रिवर्स नंबर जो है उन दोनों को प्लस करके 66 आ रहा है। इतना करना है बस। क्लियर है? अच्छा पहली इक्वेशन बन गई है, दूसरी के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स चलिए सेकंड इक्वेशन ढूंढते हैं। क्वेश्चन में कहां लिखी है? देखिए यहां तक तो क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया है, अब आगे बढ़े। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, डिफर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस, ठीक है ना, मतलब दोनों नंबर्स में 2 का फर्क है। डिफर का मतलब 2 का फर्क है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है हम माइनस लेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला नंबर मैंने ऑलरेडी माना हुआ है, दूसरा नंबर मैंने यहां पर माना हुआ है। अब यहां पर दूसरी लाइन जो है जो कि यहां से शुरू होके यहां पर खत्म हो रही है स्टूडेंट्स, इससे हमको बनानी है सेकंड इक्वेशन। और क्या यहां पर भी कोई रिवर्स्ड या इंटरचेंज ऐसा कोई शब्द यूज है? नहीं है। रिवर्स तो ऊपर वाले में था ना, देखो नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो ये जो फंडा है ना स्टूडेंट्स, ये जो 10 वाला फंडा है और ये यूनिट्स वाला, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, ये वाला जो भी है ये आपको तभी यूज करना है जब ये रिवर्स वाली जो लाइन है वो आए, वरना यूज नहीं करना आपको। अब यहाँ पे सेकंड लाइन जो वहां से शुरू होकर यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि दो जो नंबर आपने देखे हैं, 2 अंकों वाला जो नंबर देखा है, दोनों के अंकों में 2 का फर्क है। मतलब मान लेते हैं कि अगर एक 6 है तो दूसरा 8 हो सकता है, अगर एक 9 है तो दूसरा 7 हो सकता है। ठीक है, तो 2 का फर्क है। अब इसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे लाइन में हमको दिमाग नहीं लगाना होता। अब देखिए यहां पर 332 लिखा था ना, वहां पे जो नंबर लिखा था ओरिजिनल नंबर 32 था ना, तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको दोनों अंकों के बीच में कितना फर्क है? एक का ही तो फर्क है। तो क्या किया हमने? सीधा सीधा माइनस कर दिया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जो दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट्स, दूसरी इक्वेशन में बोला गया है कि जो दोनों नंबरों में जो फर्क है वो 2 का है, तो मैं क्या करूंगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कर दूंगा, सीधा खत्म। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मैं ये मान लूंगा कि जो बड़ा वाला नंबर है वो x था, मतलब आगे वाला नंबर बड़ा है और जो पीछे वाला नंबर है वो छोटा है। अभी फिलहाल के लिए मान लेता हूं। तो दोनों नंबरों के बीच में 2 का फर्क है, तो ये स्टूडेंट्स बन गई दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन मेरी यहां थी, दूसरी इक्वेशन यहां पे बन चुकी है। आई होप इतना क्लियर है आपको? ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये 5 मार्क्स से कम का नहीं आएगा कभी भी।
5 नंबर से कम का नहीं आएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। और इसके 2 हिस्से होते हैं क्वेश्चन के, एक में तो रिवर्सिंग वाला होगा, ठीक है, अदला बदली वाला, और अदला बदली जब भी होगी स्टूडेंट्स तो आपको इस तरह से उसकी इक्वेशन बनानी है। और दूसरी लाइन जो दी होगी वो जरूर उन दोनों डिजिट के बारे में दी होगी, जो असली के डिजिट है उसके बारे में दी होगी कि इन दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा या इन दोनों को घटा के ये आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन आपको सिंपल बना देनी है, पहली इक्वेशन में थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। 2 इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए y और y दोनों के पास है, और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं जोड़ दूं तो ऊपर तो आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और नीचे आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको साइन चेंज मत करना क्योंकि ऐड किया हुआ है, पहले से ही साइन अलग है तो हम माइनस थोड़ी करेंगे, ऐड ही करेंगे। तो यहाँ पर इसको काट देता हूँ, यहाँ पे क्या बच गया, देखिए 2x बच गया और यहाँ पे 8 आ गया, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 4। इसका मतलब देखिए अब धीरे धीरे नंबर बन रहा है हमारा, जो नंबर हम ढूंढने निकले थे वो धीरे धीरे मिल रहा है हमको। तो x की वैल्यू 4 आई है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो 10 प्लेस पे बैठा था, जो पहले नंबर बैठा था वो 4 था। इतना क्लियर? आगे देखते हैं। अब इसी वैल्यू को अगर मैं पुट कर देता हूं किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, चलिए यहां पर पुट कर देते हैं, यहां पे 4 हो गया, 4 वहां जाके माइनस होगा तो 2 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 2 आ गई। तो इसका मतलब जो y था, y क्या माना था मैंने, जो वंस प्लेस पे बैठा है, वंस प्लेस पे, इसका मतलब यहां पे जो बैठा है उसको मैं यहां पे 2 लिख दूंगा। तो क्या नंबर बन गया, 42 बन गया। क्या नंबर बन गया स्टूडेंट्स, 42 नंबर। तो असली नंबर 42 था। अब ये हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या जो हमने 42 निकाला है वो सही है या गलत है। चेक कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि एक ये वाला नंबर ले लो और एक नंबर ले लो इससे उल्टा, मतलब इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दो, पलट दो। तो मैंने पलट दिया, इन दोनों को जोड़ के क्वेश्चन में बताया था कि 66 आ रहा है, लिखा है 66, ये रहा। तो क्या सही में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देख लो आप, ऐड करके देख लो 66 आ रहा है। और इसकी एक संख्या दूसरी संख्या से 2 से बड़ी है, तो दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 2 का फर्क है, तो ये वाली लाइन भी सही होगी हमारी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये चीज क्लियर है। अच्छा यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 13 देख रहे हैं अपनी बुक्स में तो आपको वहां नजर आएगा कि उसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसा कोई और नंबर भी होता है। देखिए हमारा आंसर है ना, आंसर आया है 42, क्या आया है, 42 आया है, ठीक है। तो आंसर जो है वो 42 है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई और नंबर भी बन सकता है इसी क्वेश्चन से, सेम क्वेश्चन है लेकिन ऐसा कोई और नंबर भी बन सकता है क्या। तो आप बोलेंगे कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, यहां पर मैंने अपनी मर्जी से ही x को बड़ा नंबर मान लिया था। अब जरूरी थोड़ी है कि बड़ा नंबर ही होगा, अब आगे वाला नंबर छोटा भी तो हो सकता है। अब जैसे कि 24 की बात करें, 24 की बात करें तो आगे वाला नंबर छोटा है, पीछे वाला नंबर बड़ा है ना। तो यहां पर मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखा था स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यह था कि आगे वाला नंबर बड़ा है ना, बड़े में से ही तो छोटा माइनस होता है हमेशा। लेकिन अगर मैं y आगे लिख देता और x पीछे लिख देता तब भी तो बात बन जाती। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि आगे वाला नंबर बड़ा है पीछे वाला नंबर छोटा है। तो स्टूडेंट्स यहां पे सिंपल सा एक फंडा समझिए कि अगर मैं यहां पर y आगे लिख के x पीछे लिख देता तो x माइनस में हो जाता, तो हमारा जो आंसर आता उसका उल्टा आता 24। और ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। क्यों, अब आंसर 24 आता मान लो। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो कि असली नंबर और उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो मतलब क्या बनेगा, 42 बनेगा, ठीक है। रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा, 42 बनेगा। इसको जोड़ के 66 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और क्या इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो 2 का है, बिल्कुल है। तो यहां पे दो आंसर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन का एक और आंसर है 24, ठीक है। 24 तब आता जब मैं यहां मान लेता कि y जो है वो बड़ा है और x जो है वो छोटा है। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो मैंने माना है उसके हिसाब से चलते हैं, हमारा आंसर रहेगा 42।
ठीक है, देखिए बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुश्किल भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको पहले एनसीईआरटी समझ आए, उसके बाद आरडी शर्मा पे भी चलेंगे। आरडी शर्मा में ऐसे क्वेश्चंस की पूरी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, जो कि मैं आपको कराऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम और तरीके के भी कॉन्सेप्ट करें। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूं जो कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जो कि एक्सरसाइज 3.4 का है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक अगर मैं जो लाइन पढ़ रहा हूं, वहां पे रिवर्सिंग या इंटरचेंज ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां पर सिंपल सा आपको दे दिया है कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी दोनों अंकों का योग, मतलब सम जो है वो है 9। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स मैं मान लेता हूं, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स, ठीक है। उसके बाद मैं मानूंगा द वंस डिजिट बी वाई, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर पहली इक्वेशन तो बड़ी सिंपल बन गई कि दोनों डिजिट को प्लस करके 9 आता है। ये लो पहली इक्वेशन तो बन गई, ठीक है। मैंने बताया था ना कि दो तरह के क्वेश्चन, दो तरह की लाइन होंगी, जिसमें एक तो रिवर्सिंग वर्ड होगा और एक होगा नॉर्मल। तो ये नॉर्मल वाले से नॉर्मल इक्वेशन बन गई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं मुझे। अब बात आती है दूसरे लाइन की। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर आपने माना है उसका 9 टाइम्स, उसको 9 से गुणा कर दो, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो उसका जो है 9 गुना अगर आप कर दो तो वो हो जाएगा बराबर डबल से जो नंबर आपको मिला है रिवर्स करके। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब है 2 नंबर है, एक ओरिजिनल नंबर है और एक रिवर्स करने वाला। तो ओरिजिनल नंबर का 9 गुना रिवर्स वाले नंबर के 2 गुना के बराबर है, ठीक है। लिखा है ना, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो इस नंबर को अगर 9 टाइम्स कर दो तो वो जो रिवर्स वाला नंबर है उसके डबल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ तो बहुत लिया, अब करना भी है। तो यहां मैं मान लेता हूं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या यहां पर इस लाइन को पढ़ के एक चीज समझ आई कि वो जो असली वाला नंबर है वो बड़ा है या जो रिवर्स करके आएगा वो वाला बड़ा है। तो स्टूडेंट्स यहां पे पता लग रहा है, बताऊं कैसे। देखिए यहां पर इन्होंने ये बताया हुआ है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो भी नंबर है, मान लेते हैं डैश लगा हुआ है, तो इसका 9 गुना रिवर्स वाले के 2 गुना के बराबर है। थोड़ा डीप में ले जा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो असली नंबर है उसका 9 गुना जो रिवर्स वाला नंबर है उसके 2 गुना के बराबर है। अब एक चीज बताओ, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? अब आप कहोगे सर ये वाला बड़ा होना चाहिए कि 9 यहां पे लिखा है, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में तो यहां पे छोटा नंबर लिखा होगा ना, और यहां पे बड़ा नंबर लिखा होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होके बराबर बनेंगे। सोचो थोड़ा ध्यान से, यहां पर बाहर बड़ा नंबर है तो ब्रैकेट में जाहिर सी बात है छोटा नंबर होगा, और यहां पे बाहर छोटा नंबर है तो ब्रैकेट में बड़ा नंबर होगा। मानते नहीं मानते इस चीज को? ये मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझना। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर यहां पे छोटा नंबर है, मतलब ओरिजिनल नंबर जो छोटा है ये हमको पता लग चुका है। तो ओरिजिनल नंबर अगर छोटा है तो हमको पता लग गया है, तो इसका मतलब यहां पर मैं क्या करूंगा, जो ओरिजिनल नंबर है वो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। और 9 से कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट, देखिए 10x प्लस वाई करके। यहां पे 10x प्लस वाई क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर है वो 10x प्लस वाई करके ही तो बनेगा। अभी ये पिछला वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने अभी इससे पहले वाला समझाया था, ठीक है। 10th डिजिट पे x है और 1st डिजिट पे y है, तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया। अब इसको मैं 9 से गुणा कर रहा हूं और जो कि बराबर हो जाएगा
दूसरे नंबर के जिसमें y के साथ 10 आ जाएगा और x जो है वो अकेला हो जाएगा। इतना क्लियर है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे देते हैं ना वो डायरेक्ट मुश्किल दे देते हैं, ठीक है, लेकिन इससे भी आसान क्वेश्चन है। जब मैं ये पूरा टॉपिक कराऊंगा तो आपको कोशिश करके वो दोबारा से देखना है ताकि वो अच्छे से समझ आए। लेकिन यहां पर आई होप आपको ये समझ आ गया है कि मैंने इक्वेशन कैसे बनाई है। एक बार और पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है। देखिए 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो भी नंबर है उसका 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो 2 गुना के बराबर है जो कि रिवर्स करके आया है, और क्योंकि रिवर्स वर्ड यहां पे मौजूद है स्टूडेंट्स, तो हमको ये सिंपल इक्वेशन तो बनानी नहीं, हमको इन दोनों को 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स करके ही बनानी है ना। मैंने बता दिया था आपको ये सिंपल वाली इक्वेशन नहीं बनेगी। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। कैसे सॉल्व होगा? देखिए यहां पे 90x प्लस 9y आ गया, बिल्कुल ठीक है। यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? 20y प्लस 2 आ गया। कितना आ गया? 2x आ गया, हाँ सॉरी। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं भेज देता हूं 2 को माइनस में और यहां पर 20 को भी माइनस में भेज देते हैं, तो क्या इक्वेशन बन गई? देखिए यहां पर 88x, ठीक है, क्या हो गया? 88x हो गया यहां पे, और यहां पे माइनस 18y, माइनस 18y आएगा या 11y? 11y आएगा, ठीक है। 11 इज इक्वल टू यहां पे क्या बचा? 0 बचा, कुछ नहीं बचा यहां पे। सब तो मैंने वहां बुला लिया, यहां पे कुछ नहीं बचा। क्लियर है? अब एक चीज देखिए, क्या इन दोनों में से कुछ बाहर निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। 11, दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 8 बच गया, और उसके बाद यहाँ पे y बच गया इज इक्वल टू 0। अब इस 11 को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहाँ पे डिवाइड में भेज देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। सॉल्व भी कर लेते हैं जल्दी से। y प्लस में है, y माइनस में है, तो मुझे मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत है नहीं, सीधा सीधा मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे लिख देता हूं 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ दिया तो ये कट गया। यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? 9x आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 9 प्लस 0 9 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। दूसरा 1 जो आया है वो उसमें पुट कर दो अगर मैं, तो 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 8 आ जाएगी। तो हमारा आंसर भी आ गया है। देखिए यूनिट डिजिट पे मतलब जो वंस डिजिट है वहां पे 8 लिखना, और जो टेंस पर है वहां पे 1 लिख देना, तो 18 इसका आंसर है। 18 वो नंबर है जो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया है, 18 वो आंसर है। कैसे चेक कर लेते हैं? द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो दोनों को जोड़ के क्या 9 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये लिखा है। और यहां पर ये बताया हुआ है कि जो असली वाला नंबर है, देखिए जो असली वाला नंबर है उसका 9 गुना जो पलटा हुआ नंबर है उसके 2 गुना के बराबर है या नहीं? देख लो खुद ही करके, बराबर ही आएगा, ठीक है। 18 9 आप देखोगे 18 9 क्या हो जाता है? 162 हो जाता है, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 162 आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो अल्टीमेट आंसर है वो 18 है। अब आप कहेंगे क्या इसका कोई और आंसर भी हो सकता है? मैं बोलूंगा नहीं, इसका कोई और आंसर नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, इसका आंसर कोई और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन में हमको कुछ ऐसी चीजें दे दी गई हैं जिसमें 9 के साथ वाला नंबर हमेशा छोटा ही होगा, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं यहां पे 81 लिख दूं, मान लो 81 मतलब इसका जो पलटा हुआ नंबर है वो लिख दूं, तो मेरा आंसर कभी आएगा? नहीं आएगा स्टूडेंट्स। पिछले क्वेश्चन में 2 आंसर क्यों थे? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज दी ही नहीं थी जिससे ये प्रूव हो रहा था कि आगे वाला नंबर बड़ा है या आगे वाला नंबर छोटा है। लेकिन यहां पर तो साफ साफ प्रूव हो रहा है कि ओरिजिनल नंबर का, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओरिजिनल नंबर का 9 गुना रिवर्स नंबर के 2 गुना के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ओरिजिनल नंबर जो होगा वो बड़ा होगा ना, ठीक है। तो ये डी वाली चीज इन्होंने दी हुई है, ओरिजिनल नंबर 18 ही होगा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर छोटा होगा, सॉरी मैंने बड़ा बोल दिया गलती से,
लेकिन ओरिजिनल नंबर छोटा होगा क्योंकि वो जो 9 से मल्टीप्लाई होगा तब जाके रिवर्स वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बराबर आएंगे। 81 इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके। फिलहाल आप ये 2 क्वेश्चन समझिए स्टूडेंट्स, अच्छे से समझिए। अगर आपको कुछ भी पॉइंट यहाँ पे समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए और उसको ये करना जरूरी है, करना सीखिए इसको। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।